राइट्स दोबारा आपके सामने बेटा इंटीग्रेशन का थर्ड पार्ट लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की बात करेंगे हम। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, बहुत आसान और 100% बेटा इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसमें एक रूल है आइलेट, बस इसको माइंड में रखना। इसी के हिसाब से हम फॉर्मूले में डेवलपमेंट लाएंगे और उसी को साथ लेके चलेंगे। देखो कैसे। आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉगरिथमिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। बिल्कुल सिंपल काम। इसी हिसाब से फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड मानकर चलना। अब मैं फॉर्मूले की बात करूंगा। फॉर्मूला क्या है इसमें? मान लीजिए दो फंक्शन है, एक fx और एक gx। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो इसको करने के लिए फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। बस इस फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करेंगे। जो बच जाएगा उसके बाद उसको सॉल्व करके लिख देंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक साथ साथ करते जाओ भाई। पेपर में के वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। चलिए जी, अब देखते हैं इसको करना कैसे है। पहला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन ही है। 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ये पहले 2013 में आया, फिर 2018 में आया, फिर 2021 में आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। देखो अगर आइलेट्स के हिसाब से चले तो पहले क्या आता है हमारे पास? लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉग को आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो। यानी ये आपका fx हो गया और ये आपका gx हो गया। क्लियर? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था? फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, उसके बाद फिर dx। बस ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन, यानी कि ये हमारा fx है और ये हमारा gx है। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन gx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x³ 3 डायरेक्टली कर दिया हमने इस पे, और ये क्या हो गया? dx। अब इसमें से एक x आपका कट गया, यहां पे भी आप log x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x³ 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² 3 है, वो 1/3 मैंने आपका बाहर निकाल दिया। अब आपका क्या बन गया? log x³ 3 माइनस 1/3 x³ 3। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया करके लिख लेते हैं। x³ 3 भाई यहां पे आ गया, साथ में लिखना है आपको log x माइनस x³ 3 3 9 हो जाएगा, प्लस c जो हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट साथ में लगा देते हैं। तो कितना आसान क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, और आप ऐसे कर दो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन देखने में इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का नहीं लग रहा, लेकिन है वैसा का वैसा ही। देखो जी, ये क्वेश्चन भी आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सबसे पहले इसको रैशनलाइज करवाओ। x ऊपर आ जाएगा 1 + sin x, नीचे बेटा 1 - sin x अपॉन 1 + sin x। अब ये क्या हो जाएगा? x 1 + sin x अपॉन
ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब क्या करोगे आप, x ये तो ठीक है 1 प्लस साइन एक्स, नीचे क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ x को, x प्लस एक्स साइन एक्स, एक मिनट, x प्लस एक्स साइन एक्स, नीचे इसके नीचे भी बेटा कॉस एक्स लिख दो और इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो और अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो आप। कॉस को उल्टा लो ऊपर, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा जी, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, प्लस इसको एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक और लिख लो 1 अपॉन कॉस एक्स, स्क्वायर को हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन बाय कॉस क्या होता है जी हमारा, टेंजेंट एक्स, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंड एक्स, नॉट स्क्वायर, सीकेंड एक्स। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब फिर वही आइलेट्स के हिसाब से, पहले क्या आ रहा है अलजेब्रा, बाद में क्या आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो अलजेब्रा को फर्स्ट मानो, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन, अलजेब्रा को फर्स्ट मानो, इस सारे को सेकंड मानो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है दोनों तरफ बेटा अप्लाई कर दो, इसको I1 मान के अप्लाई कर दो ना और इसको I2 मान के अप्लाई कर देना। उसके बाद दोनों की एडिशन हो रही है, एडिशन कर देना, जो बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसको आगे ट्राई करके देखना, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट्स में बताना। आगे देखो ये देखिए फिर क्वेश्चन ऐसा है जो लगता नहीं है कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का होगा, लेकिन निकलता भाई वैसा का वैसा ही है। ये क्वेश्चन भी आपका 2020 में और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अब इसमें ऐसा करो, पुट कर दो एक्स स्क्वायर को किसके बराबर पुट कर दें हम, टेंजेंट थीटा पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर को, या एक्स को केवल टैन थीटा पुट कर दो तब भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो एक्स इक्वल टू टैन थीटा, तो क्या हो गया देखो, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसका अगर डेरिवेटिव लोगे dx, उसके क्या हो जाएगा टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहां पे आ जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा, सिंपल। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स किसका फॉर्मूला है, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है भाई ये, और यहां पे है कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस के साथ कॉस कट गया, इनवर्स वाला काम भी हमारा खत्म हो गया। तो 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब फिर वही थीटा को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, फिर इंटीग्रेट बाय पार्ट्स लगा दो, एंड में थीटा की वैल्यू यहां से निकाल देना। क्या निकालोगे थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, वो पुट कर देना यहां पे, तो सॉल्व हो जाएगा बेटा आराम से। इंटीग्रेटिंग के फॉर्मूले इसमें इजीली जो सिंपल वाले हैं वो अप्लाई होंगे। तो इस क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में चेंज करना हमने सीखा पहले, तभी वहां से इनकी वैल्यूज को इवैल्यूएट कर पाएंगे हम। अगर आप चेंज नहीं कर पाओगे तो पता ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का है भी कि नहीं है। ठीक है जी, आगे देखें क्वेश्चन। ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं भाई। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में ये भी नहीं लगता कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से होगा, लेकिन होता उसी से है। लो जी, ये क्वेश्चन भी आपका 2019 और 2020 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, चलिए देखिए क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने tan इनवर्स को खत्म करना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और dx की वैल्यू हमने क्या पुट किया, x की जगह पे क्या पुट किया कॉस थीटा, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई
डी एक्स कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और डी थीटा डेरिवेटिव। अब चलिए डी एक्स की यहाँ पे लिख देना हमने माइनस साइन थीटा और डी थीटा, ये आपका पुट हो जाएगा। अब देखो भाई टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला क्या होता है भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 से 2 कट गया और यहाँ पे आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा जो आपका चल रहा था। अब टेन इनवर्स साइन बाय कॉस टेंजेंट स्केयर है, स्केयर के साथ रूट कट गया माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब आगे देखो टेंजेंट इनवर्स क्या बचा टेन थीटा जो इसके साथ कट जाएगा, साथ में क्या आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा। देखो माइनस तो आप बाहर निकाल दो थीटा और केवल साइन थीटा डी थीटा। देखो कितना आसान बन गया ये, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फिर लगाओ, आसानी से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है जी, तो हमने इन चीजों को ध्यान में रखना है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस को, जिससे हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में इसको इजीली कन्वर्ट कर सके। ठीक है जी, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए जी, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है, 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का स्केयर साथ में बेटा डी एक्स। कहीं से नहीं लग रहा कि ये किससे होगा। कई बच्चे तो इसको इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, वो भी हो जाएगा लेकिन बड़ा लंबा मेथड जाएगा उससे। तो हम इसका कोई ऐसा तरीका ढूंढ लें जिससे ये आसानी से हमारा सॉल्व हो जाए। तो हम पुट करते हैं इसको लॉग एक्स को, लॉग एक्स को आप टी मान लो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये बन गया। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर टी बन जाएगा जी मेरे पास। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो यहां से भी अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर टी डी टी, तो इस वाले की जरूरत नहीं पड़ी, यहां से इसकी वैल्यूज को हम वहां पे डी एक्स की में इवेल्युएट कर लेंगे। चलो अब आगे देखें इसमें क्या होगा। तो इसकी वैल्यू तो आ गई और इंटीग्रेशन में क्या बनेगा 1 अपॉन लॉग एक्स, लॉग एक्स को तो हमने टी माना है भाई, यहाँ पे 1 अपॉन टी स्केयर हो गया, डी एक्स की यहाँ पे ई की पावर टी और डी टी हो गया भाई। अब देखो ध्यान से, अगर इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, ई की पावर टी मैंने पहले लिख लिया, 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्केयर इंटीग्रेशन डी एक्स। देखो मैंने इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से करने की कोशिश ही नहीं की। अब ये क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला है ई रेस टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हो एक्सपोनेंशियल के साथ, प्लस माइनस में कहीं से भी पड़ा हो, तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स साथ में एफ ऑफ एक्स प्लस सी, बस ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो वही फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। देखो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो यहां पड़ा है। तो क्या बन गया ये भाई ई रेस टू पावर टी साथ में फंक्शन 1 अपॉन टी प्लस सी। लो जी, अब टी की वैल्यू लिख दो, टी की वैल्यू लिखने के बाद जो बचेगा हमारे पास वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की जगह पे हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लिया। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, 2020 का और 2021 का क्वेश्चन है जी ये। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन और जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आ रहा है, ये भी 2022 में भी आया क्वेश्चन है, 2020 में भी आया है, 2018 में भी आया है, 2017 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखने में कुछ भी नहीं लग रहा, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। इसको देखो, अगर मैं टेन इनवर्स रूट एक्स को ही टी पुट कर लूं, टेंजेंट को उठा के उधर ले जाओ, रूट एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट टी बन गया भाई। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट स्केयर, अगर स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे
तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अगर इसका डेरिवेटिव करोगे आप dx इक्वल्स टू 2 tan t, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर t, साथ में क्या आ गया dt। चलिए जी अब वैल्यू पुट करते हैं। tan को क्या माना था हमने t, dx को क्या माना है हमने tan इनवर्स को ही पूरे को t माना है तो t। अब dx की वैल्यू ये जो निकाल दी हमने क्या है 2 टेंजेंट t, साथ में सीकेंट स्क्वायर t और dt। अब 2 बेटा बाहर निकाल दो, t टेंजेंट t, सीकेंट स्क्वायर t और dt, साथ में आपका बन गया ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। इसके साथ भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा दो और आसानी से हो जाएगा। एक और मेथड भी है, कई करते हैं बच्चे कि tan इनवर्स रूट x इंटू 1 dx। जब भी बेटा कोई चीज मल्टीप्लाई 1 वगैरह करवाओगे वो हमेशा सेकंड फंक्शन होगा और जो कुछ भी होगा फर्स्ट फंक्शन। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ log x अगर करें हम, वैसे है ही नहीं इंटीग्रेशन ऑफ log x, लेकिन हम फॉर्मूले के हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसको log x लिखेंगे, साथ में 1 मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जो चीज मैंने एक्स्ट्रा लगाई है उसको सेकंड फंक्शन ही मानना है, चाहे वो 1 ही हो। दूसरा कभी कभी आ जाता है कि साइन क्यूब एक्स निकालो जी, साइन 3 थीटा से तो निकाल सकते हो, लेकिन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से अगर आप निकालोगे तो साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, जिसकी पावर 1 है उसको हमेशा फर्स्ट मानो, दूसरे को आप सेकंड मानो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह आप तैयार कर लो, इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही काम है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेके आ रहा हूँ, उसके बाद सिंपल लिमिट्स वाले क्वेश्चन रह गए। 3D की एक ही वीडियो बनेगी, सारे क्वेश्चन उसमें उड़ा दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन 3D के नहीं आएंगे। नेक्स्ट कोशिश यही करूंगा मैं 3D के ऊपर आपको वीडियो बना के दी जाए। थैंक यू।